हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फरीदी पाई में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 17 है, जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी हम किसको बोलते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है कि जो भी हमें कुछ डेटा गिवन है, उस डेटा के सेंटर यानी कि उसकी मिड वैल्यू की तरफ अपने को धीरे धीरे उसकी तरफ मूव करना है, और उसकी तरफ मूव करने के अपने पास जो मेथड्स होते हैं, उन सभी मेथड्स को क्या बोलते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अपन बोलते हैं। अब किसी भी जो आपका जो गिवन डेटा है, उस गिवन डेटा के सेंटर की तरफ जाने के लिए अपने पास में 3 तरीके होते हैं। पहला होता है मीन, सेकंड होता है मोड, और थर्ड क्या होता है, मीडियन। ये तीनों मेथड्स आपके पास में क्या है, सेंटर की ओर टेंड्स करने की तरफ क्या आपके पास मेथड्स हैं। सबसे पहले हम बात करें हैं मीन। मीन क्या होता है, देखिए, मीन का ही दूसरा जो नाम है वो है एवरेज, जो कि हमने पीछे की क्लासेज में पढ़ा है। वो एवरेज का ही दूसरा नाम क्या है, मीन है। तो एवरेज का जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि कोई भी जो संख्याएं होती है, कुछ भी नंबर्स जो होते हैं, उनका एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये आपका एवरेज का फॉर्मूला है। तो जो एवरेज का फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला होता है मीन का भी। और इस मीन को अपन डिनोट करते हैं किस चीज से, अक्स बार से। तो ये क्या होता है, सबसे पहले मीन का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल अपन अगर बात करें एक बार के लिए, तो मैं कुछ डेटा ले रहा हूं, 1 है, 5 है, 7 है, 9 है और 11 है। ये सपोज 5 डेटा है, हमें मीन फाइंड करना है इनका। तो मीन फाइंड के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस की। तो मीन है क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 1, 5, 7, 9 और 11 डिवाइड बाई किससे हो जाएगा, कितने डेटा है, 5 डेटा है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 5 से हैं। तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगा 33/5, यानी कि 6.6 ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। इसी प्रकार से आगे हम बात करेंगे मीडियन के बारे में। तो देखिए, मीडियन क्या होता है, ये जो मीन की दोबारा बात करते हैं। मीन क्या होता है कि हमारे पास जितना भी डाटा है, उस डाटा के एक्चुअल में उसके मिड में क्या वैल्यू है, उसको क्या बोलते हैं अपन, मीन बोलते हैं। लेकिन मीडियन क्या है, सबसे पहले उस डाटा को अपन अरेंज करेंगे किसमें, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, वो आपकी चॉइस है। नॉर्मली अपन असेंडिंग में ही करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा को अरेंज करते हैं या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसमें से मिड वैल्यू ढूंढते हैं। तो कैसे ढूंढेंगे, देखिए जरा, मैं पहले इसका एग्जांपल लेता हूं। हमने एक एग्जांपल ले रहे हैं, फाइंड मीडियन ऑफ फॉलोइंग। और यहां पर मैं 2 अलग अलग नंबर लूंगा, उन दोनों एग्जांपल के थ्रू आपको मीडियन इजीली समझ में आ जाएगी। पहला जो एग्जांपल है उसमें मैंने नंबर लिया 3, 1, 7, 9 और 5। ओके, सेकंड जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं वो लूंगा 5, 1, 4, 3, 6, 8, 9, 7। ओके, ये 2 एग्जांपल मैंने लिए। इन दोनों एग्जांपल का क्या करना है, मुझे मीन फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे इनकी मीन अपन। पहले मैं पहला एग्जांपल सोल्व करता हूं। सबसे पहले क्या करते हैं, इन सभी को अपन अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो इन सभी का असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, सिंपल सा है, 1, 3, 5, 7 और 9। जब असेंडिंग ऑर्डर में हम इनको अरेंज कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इनका जो मीडियन है, मीडियन क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद में इन सब में से बिल्कुल मिडिल नंबर उठा लो आप। तो इन सब के जो मिडिल नंबर है वो क्या है, 5 है। तो इसका जो मीन होगा, वो सॉरी जो मीडियन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है। ओके, अब दूसरा अपन बात करते हैं ऑप्शन, सॉरी क्वेश्चन नंबर पार्ट बी की। देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहला नंबर होगा 1, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8 और 9, ये हो गई। अब ये अरेंज करने के बाद में क्या करते हैं, मीडियन का फॉर्मूला होता है
और मीडियन फॉर्मूला क्या होता है, इनमें से हम बीच का नंबर उठाएंगे। लेकिन यहां पर एक समस्या हो गई कि समस्या ये हो गई कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जब 8 नंबर हैं यानी इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया आपके पास में, तो यहां पर बीच का नंबर अपन किसको ले। देखो यहां पर जब हमने बीच का नंबर लिया तो यहां से 2 नंबर मैंने इधर की तरफ छोड़ दिए, 2 इधर की तरफ छोड़ दिए, बीच में एक नंबर बच गया। लेकिन यहां पर अगर मैं बीच का नंबर लूंगा तो देखो 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर 4 छोड़ दिए तो यहां पर 5 बच गया। अगर इधर 3 छोड़ दिए तो इधर 3 बच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बीच का नंबर हमें नहीं मिल पाएगा। तो यहां पर क्या होगा, बीच के नंबर के लिए लड़ाई होगी, बीच के नंबर के लिए फाइट होगी। तो वो फाइट होगी तो उस फाइट का एक सॉल्यूशन निकाला जाएगा बाद में। यहां से क्या होगा, जो फाइट होगी उस फाइट का एक सॉल्यूशन निकाला जाएगा। और वो सॉल्यूशन देखो किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो अब देखिए यहां पर जो फाइट है उस फाइट का सॉल्यूशन इस प्रकार से निकाला जाएगा। हम ये कह देंगे कि अपन एक काम करते हैं कि बीच में एक नंबर इनके बीच में आएगा नहीं, तो क्यों न हम इनके बीच में 2 नंबर निकाल लेंगे। ये एक नंबर हो गया और ये दूसरी तरफ हो गया, और इनके बीच में जो नंबर आए वो क्या है, ये दोनों नंबर इनके बीच में आ गए। कोई भी अकेले को अपन बीच में नहीं लेंगे, ठीक है। अब जब 2 नंबर आ गए तो भाई कभी भी 2 आंसर तो होने से अपन ये भी लिखना पॉसिबल नहीं कि मीडियन जो है वो 5 और 6 के दोनों अलग अलग 2 मीडियन हो जाएंगे। ये चीज भी पॉसिबल नहीं है। तो हम फिर क्या करें, इसका समाधान क्या हो। तो समाधान क्या होगा, जो बीच के आपके जो 2 नंबर हैं इन दोनों नंबर का एवरेज यानी कि मीन निकाल लेंगे। और वो कैसे निकालेंगे, इन बीच वाले दोनों नंबर को प्लस करेंगे और उसको 2 से अपन डिवाइड करेंगे, तो जो हमें मिलेगा वो क्या हो जाएगा, अपना मीन हो जाएगा। यानी कि 11/2 और वो कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। इसका मतलब सीधा सा है, ना तो ये रहा ना ये रहा, इन दोनों के बीच का एक नंबर हमने निकाल लिया, एक बीच का रास्ता अपने निकाल लिया, उससे अपन क्या बोल देंगे, मीडियन बोल देंगे। तो अब यहां से अपने पास जो मीन का फॉर्मूला बन के आता है, सॉरी मीडियन का 2 फॉर्मूले बन के आते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, पहला फॉर्मूला क्या होगा, n/2 प्लस 1, सॉरी n + 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। चेक कर लीजिए जरा, n/2 + 1/2 का मतलब क्या होगा कि यहां पर जितने ऑब्जर्वेशन हैं, 5 ऑब्जर्वेशन है, तो 5 + 1 किया 6, 6 को मैं 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, अपना मीडियन होगा। ये कब होगा, जब n जो होगा वो क्या होगा, ओड होगा। तब जब जब यहां पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड होगा, हम क्या लेंगे, n + 1/2, तो ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, अपना मीडियन हो जाएगा। लेकिन सेकंड केस की बात करेंगे, वो क्या होगा, उसमें होगा n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, और उस दोनों को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। और ये कब होगा, जब n क्या होगा, इवन होगा। चला चेक कीजिए, n/2 का मतलब क्या हुआ, यहां पर जो टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी अपने पास में 8 है, तो 8 में से को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या आया, 4 आया। तो 4th ऑब्जर्वेशन, 4 वैल्यू नहीं है, 4th ऑब्जर्वेशन, तो 1 2 3 और 4, 4 नंबर पे कौन सा नंबर है, 5 है, ये आ गया। प्लस n/2 + 1 यानी 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5, और 5वीं ऑब्जर्वेशन, तो चौथी और 5वीं इन दोनों का एवरेज यानी कि अपॉन 2 कर दिया। ये कब होगा, जब n क्या होगा, इवन होगा। तो यहां से आपको मीडियन के 2 फॉर्मूले मिलेंगे, और वो क्या होंगे, n + 1/2 ऑब्जर्वेशन जब n आपका ओड होगा, और n/2 टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म अपॉन 2 जब क्या होगा, n इवन होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोड के बारे में। तो देखिए मोड क्या होता है, मोड की सिंपल डेफिनेशन क्या है, ए नंबर हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज मोड। मोड का कोई फॉर्मूला नहीं है, जो भी कुछ है सब कुछ इस डेफिनेशन में रखा हुआ है। ये डेफिनेशन क्या होती है मोड की, दोबारा सुन लीजिएगा, ए नंबर हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार आया है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो अपन इस मोड को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मोड को अपन कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, 2 एग्जाम्पल लिए हैं। फाइंड द मोड ऑफ, पहला क्वेश्चन है 1 3 2 3 4 3 7, और सेकंड है 1 2 3 2 4 3 2 3 5 6। ये 2 क्वेश्चन लिए हैं। तो मोड का मतलब क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट। मतलब क्या हुआ कि यहां पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट कौन है, फ्रीक्वेंट का मतलब जो सबसे ज्यादा बार, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, या यूं कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा आ रहा हो, जो बहुत ज्यादा दिख आया हो। तो ये क्या है,
इनमें देखो 1 सिर्फ एक बार आया है, 2 भी सिर्फ एक बार आया है, 4 एक बार आया है, 7 एक बार आया है, लेकिन 3 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो यहां पर जो मोड होगा वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट अपन क्या बोल देंगे? 3 हो जाएगा। सिंपल सा है, मोड क्या होगा? 3 होगा। ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। देखिए सेकंड यहां पर लेकर देखते हैं अपन। यहां पर देखिए जरा, मैं अगर बात करूं सबकी फ्रीक्वेंसीज की, तो पहले 1 की बात करता हूं। तो 1 कितनी बार आया है? 1 टाइम आया है। 2 कितनी बार आ गया? 1 2 3 बार, 3 टाइम्स। 3 कितनी बार आया? 1 2 3 टाइम्स। फिर 4 कितनी बार आया? 1 टाइम। 5 1 टाइम और 6 1 टाइम। तो ये हो गया टोटल 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अब यहां से मैं इसका मोड क्या निकालूंगा? भाई कंफ्यूजन है कहा जाए तो, कि 2 भी हाईएस्ट टाइम आया है, 3 भी हाईएस्ट टाइम आया है, तो मैं किसको बताऊं? तो भाई ये कहेंगे कि ये तो 2 होगा और एक 3, ये दोनों ही क्या होंगे? इसके मोड होंगे। और मोड क्या होता है? हम एक प्रकार से जो एक इमेजिन करना है, अनुमान लगाना होता है। जैसे कि हम कई बार क्लास में पूछते हैं कि बताइए जी टॉप कौन करने वाला है क्लास को, तो हम किसके आधार पर बताते हैं? हमारे जो पिछले जो पुराने जो आंकड़े होते हैं, जो पुराने जो डेटा होता है, उस डेटा के आधार पर क्या बोल देते हैं कि ये फला फला लड़का, फला स्टूडेंट्स है जो टॉप आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि एक एग्जाम लेते हैं हम लोग, जो आपका एनुअल एग्जाम होने वाला है, उस एनुअल एग्जाम से पहले मैंने 10 बार टेस्ट लिए हैं और उन सभी 10 टेस्ट में से 8 टेस्ट में ए नाम के किसी स्टूडेंट ने टॉप किया है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि यस, मेरे सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट ए है वही क्या होगा? टॉप करेगा। लेकिन अगर उन्हीं 10 टेस्ट में ए ने 3 बार टॉप किया है, बी ने भी 3 बार टॉप किया है, फिर सी डी ई और एफ सभी ने एक एक बार टॉप किया है, तो मैं क्या कहूंगा कि देखो जी कंफर्म तो मुझे नहीं पता, लेकिन ए और बी इन दोनों में से कोई एक स्टूडेंट होगा जो कि टॉप करेगा। ये दोनों ने बराबर टॉप किया है मेरे टेस्ट में, सभी टेस्ट में। तो क्या होगा? जो फाइनल जो रिजल्ट आने वाला है उस रिजल्ट में या तो ए टॉप करेगा या फिर बी टॉप करेगा। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? ए और बी दोनों लिखेंगे। यानी यहां पर क्या हो जाएगा? 2 और 3 दोनों ही इसके आंसर होंगे। ठीक है। तो अगर कहीं पर भी आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, 2 अलग अलग नंबर्स की फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है और वो हाईएस्ट होती है, तो वो दोनों ही नंबर क्या होंगे? उसके आंसर्स होंगे। दैट्स ऑल अबाउट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनके क्वेश्चंस के बारे में, किस प्रकार के यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि ये जो भी हमने बेसिक पढ़ा है, यहाँ से एक्चुअल में अगर बात की जाए तो ये सब तो क्लास 9 से अपन पढ़ चुके हैं। क्वेश्चंस जो है क्लास 10th में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो यहाँ से थोड़ा अलग पूछे जाते हैं। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगा चैप्टर के बारे में, सबसे इजी चैप्टर इस चैप्टर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स मिलते हैं चैप्टर के। कितने मार्क्स का होता है? 6 मार्क्स का होता है और बहुत ही छोटी सी माइनर से इसकी कैलकुलेशन होती है। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। ठीक है। तो यूं कह सकते हैं कि ये जो 6 मार्क्स आपकी इस चैप्टर के मिलने वाले होते हैं, राजस्थान बोर्ड की मैं खासतौर से बात कर रहा हूं, राजस्थान बोर्ड में यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन आता है, वो जो 6 मार्क्स हैं वो अपन ये कह सकते हैं कि वो ऑलमोस्ट फ्री के मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे। तो बी प्रिपेयर्ड, चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। कहीं पर भी किसी भी टॉपिक्स में अगर इस चैप्टर में या इस वीडियो से संबंधित कोई समस्या हो, मेरा जो नंबर आपके साथ वीडियो के साथ में लिंक है, अटैच है, जो मेरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है वीडियो के साथ में, उस पर आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, जो भी कुछ आपको सुटेबल लगे वो आप करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।